हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू द स्कॉलर्स पिनेकल। पिछले कुछ क्लासेस में हमने मैथ्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले टाइम पर हम और भी टॉपिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। लेकिन आज से शुरू कर रहे हैं हम हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़। स्कॉलर्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल में सीखना है और आप इस चैनल में न्यू हैं, तो आप द स्कॉलर्स पिनेकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला और बेसिक टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो स्कॉलर्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शुरू करने से पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस जानना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, एप्पल, ईट, आई, एन। क्या इसका कोई मतलब निकला? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ आई ईट एन एप्पल, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। बस इसी कंप्लीट मीनिंग देने वाले वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्यों जानना ज़रूरी है? जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एक कंप्लीट सेंटेंस क्या है, हम उसके पार्ट्स को अलग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके नोट्स से चीज़ों को धीरे धीरे समझते हैं। What is sentence? A group of words that makes complete sense is called a sentence. इसका मतलब होता है कि जब कुछ वर्ड्स एक साथ मिलते हैं और उनका एक पूरा मतलब निकल के आता है तो उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अ सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। मतलब सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होना चाहिए। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। द टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सेंटेंस में हम जिस इंसान या जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वही होता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस के वो बाकी पार्ट्स जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या वो कैसा है। और हमेशा वर्ब से ही शुरू होता है हमारा प्रेडिकेट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रोहन के बारे में। तो रोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट। रोहन क्या कर रहा है? वॉट इज द एक्शन? इज प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब इज प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। कौन सीख रहा है? हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन? वी मतलब हम। वी हमारा होगा यहाँ पे सब्जेक्ट। एंड हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज द एक्शन? आर लर्निंग इंग्लिश। आर लर्निंग इंग्लिश हमारा प्रेडिकेट है। तो ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा प्रेडिकेट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। सो इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हमें ये समझ में आया कि सब्जेक्ट पहचानने के लिए हु और वर्ड का सवाल पूछना ही सबसे बेस्ट मेथड है। हु हम कब यूज़ करेंगे? अगर सेंटेंस में किसी पर्सन और एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा तब हम हु का यूज़ करेंगे। और अगर सेंटेंस में किसी थिंग्स और आइडिया के बारे में बताया जाएगा तब हम वर्ड का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस सीरीज। सर्कल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 1, द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली। हमें सब्जेक्ट पे सर्कल करना है और प्रेडिकेट पे अंडरलाइन। अब इस सेंटेंस में हम अपने आप को क्वेश्चन पूछेंगे, हु इज स्लीपिंग पीसफुली? तो आंसर होगा द बेबी। तो द बेबी हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और यहां से बनेगा हमारा प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हु इज बार्किंग? डॉग्स। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। डॉग्स क्या कर रहे हैं? बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो यहां से बनेगा हमारा प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल। सो इस क्वेश्चन में हम अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट आर वेरी ब्यूटिफुल? द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल, प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 4, द थर्स्टी क्रो लुक फॉर वाटर। हु लुक फॉर वाटर? थर्स्टी क्रो। हमें सिर्फ क्रो पे सर्कल नहीं करना है। क्रो कैसा है? थर्स्टी है। तो हमें ये द थर्स्टी क्रो पूरा सब्जेक्ट ही बताना है। मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और यहाँ से बनेगा हमारा प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 5, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। हु आर बेस्ट फ्रेंड्स?
राम एंड श्याम, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में मेन कैरेक्टर है, इसलिए हम इन दोनों को एंड के साथ सब्जेक्ट में रखेंगे। इसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। आर बेस्ट फ्रेंड्स प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गार्डन प्लेड द लिटिल चिल्ड्रन। हु प्लेड इन द गार्डन? द लिटिल चिल्ड्रन। ये होगा हमारा सब्जेक्ट। स्कॉलर्स डोंट जज बाय पोजीशन। जरूरी नहीं है कि पहले ही आए वो सब्जेक्ट हो। क्या गार्डन खेल सकता है? नहीं, इसलिए गार्डन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सेंटेंस को सीधा करके देखिए, द लिटिल चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन। अब देखिए सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया है, यहाँ वर्ब है प्लेड। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब को अपने साथ रखता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या शुरू में। तो प्रेडिकेट होगा इन द गार्डन प्लेड। क्वेश्चन नंबर 7, एट द फ्रंट गेट स्टैंड्स द ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन होगा हमारा सब्जेक्ट, एट द फ्रंट गेट स्टैंड्स ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, सिट डाउन। इस क्वेश्चन में क्या सीट हमारा सब्जेक्ट होगा और डाउन हमारा प्रेडिकेट? बिल्कुल नहीं। सीट कैसे सब्जेक्ट बन सकता है? कोई एक्शन वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो इस टाइप क्वेश्चंस में जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो हिडन रहता है। इसका मतलब मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ सिट डाउन, तो मैं किससे बात कर रही हूँ? आपसे, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो सब्जेक्ट होगा हमारा यहाँ पे यू, और सिट डाउन ये हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोज योर बुक्स। ये क्वेश्चन भी सिमिलरली 8 के जैसे ही है। क्या क्लोज हमारा सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, क्लोज तो एक एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे यू। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्लोज योर बुक्स, तो बात किससे किया जा रहा है? आपसे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा हमारा यू, और क्लोज योर बुक्स हो जाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज हेल्प मी। इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन पे देना है।